बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो बच्चों सीईटी एमएचटी सीईटी 2024 की डेट्स आ गई है एग्जाम की। तो बहुत बच्चे टेंशन लेने लग गए थे कल से कि सर कैसे होगा, अभी इतना कम टाइम बचा है तो इतने में प्रिपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए जो अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, अच्छा परसेंटाइल लाना चाहते हैं एमएचटी सीईटी में, उनके लिए ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है अगर आप प्रिपेयर करना चाहो अच्छे से। तो अभी आपके पास करीब करीब 4 से 5 महीने हैं करीब करीब आपके पास। तो देखो आपको करना क्या है बच्चों। अभी जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस तो आपको लोगों को पता है 11th और 12th दोनों का है। 11th के सिलेबस का वेटेज 20% है और 12th के सिलेबस का वेटेज 80% है। तो अभी देखिए सबसे पहले बेस क्या है, मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक कौन सा यूज करना है, ये बहुत बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। एक सबसे पहली बात तो आपको स्टेट बोर्ड वाला टेक्स्ट बुक ही रीड करना है। सभी कंसेप्ट क्वेश्चंस उसी से आते हैं, उसमें जो कंसेप्ट है उसी से आते हैं। तो आपको स्टेट बोर्ड का जो बुक है ना, तो वो लाइन टू लाइन पूरा रीड करना है बच्चों। स्टेट बोर्ड का बुक वो अगर आप अच्छे से पढ़ लो, लाइन टू लाइन पढ़कर पूरा फॉर्मूला कैसा आया है, क्या बना है, यूनिट्स, सब चीजें, छोटी छोटी चीजें भी एनालाइज कर कर पढ़ाई करो तो स्टेट बोर्ड का बुक इनफ है एमएचटी सीईटी के लिए। बस लाइन टू लाइन रीड करना है, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा हुआ होता है, तो वो आपको समझना है, समझ कर पढ़ाई कीजिए। अच्छा देखिए, अभी आपने टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, मतलब आपका चैप्टर रीड कर रहे हो आप। देन उसके बाद आगे करना क्या होता है, जब भी आप चैप्टर रीड कर रहे हो तो आप आपके हैंड नोट्स बनाइए, फॉर्मूला बनाइए। तो जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको फॉर्मूला बुक बनानी है। अभी फॉर्मूला बुक आप अपने हैंड रिटन फॉर्मूलाज भी बनवा सकते हो, या मुकेश सर की जो फार्मूला बुक लॉन्च हुई है वो भी आप मंगवा सकते हो। तो आपको करना क्या है कि फॉर्मूलाज लिख लीजिए, एक फॉर्मूले की अलग बुक कर लीजिए, क्योंकि हर बार आपको वो बुक हर बार रीड करना पॉसिबल नहीं है। हर बार रीड करना पॉसिबल नहीं है तो अभी फॉर्मूलाज आप रिवाइज कर सकते हो ना बच्चों, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो सीईटी जैसे एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सीईटी में होता क्या है, आपके पास टाइम कम होता है, उतने कम टाइम में आपको उतने क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। आपको 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। उसमें 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स, और बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी के क्वेश्चंस अदर देन फिजिक्स केमिस्ट्री। तो होता क्या है कि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको एक्यूरेसी भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है एमएचटी सीईटी का कि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो उसका फायदा भी क्या होता है हम लोग देखेंगे आज। तो देखो पहले आपको अच्छे से स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ना है, हर एक लाइन, हर एक फॉर्मूला को एनालाइज करना है, ये टर्म क्या बोल रही है, क्या बोलना चाह रहा है वो फॉर्मूला। तो ये अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लो तो अच्छे से नोट्स वगैरह बना लीजिए अपने। देन एक फॉर्मूला बुक बनवाना है, इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया आपको। अच्छा अगर अभी एग्जाम है आपकी 4 दिन बाद मान लो, तो आप क्या करोगे, पूरा टेक्स्ट बुक रीड करना तो इम्पॉसिबल है उतने टाइम के लिए, तो आप फॉर्मूला बुक ही रिवाइज करोगे। आपने पहले पूरा पढ़ रखा है तो फॉर्मूला बुक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अलग से सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज लिख लीजिए, वो आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी जो चल रही है वो एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस हमारे से सॉल्व होंगे या नहीं होंगे एग्जाम में। तो पहले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर बने हैं ना, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उसका बिग बुक भी मिलता है पीवाईक्यूज का, तो आप उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सबसे पहले। ये आपका हो गया, पढ़ाई कर लिया, फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कीजिए, मतलब आपको समझेगा कि हाँ मेरी पढ़ाई इस लेवल तक की हो रही है अगर सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो। देन इतने पे नहीं रुकना है। देखो सीईटी में कंसेप्ट तो रिपीट होता है, ये हम लोग और भी आगे आपके लिए जो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो आएंगे आगे भी चैनल पर। उसमें हम लोग बताएंगे कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं क्वेश्चन बोलने से। अच्छा तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है या नहीं हो रही है सीईटी की। अच्छा लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके वहीं पर नहीं रुकना है, और भी क्वेश्चन, क्योंकि देखो आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको
हर रोज मतलब एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है मार्केट में। जस्ट एग्जांपल आप टारगेट ले सकते हो, मार्वेल ले सकते हो, नवनीत ले सकते हो, और भी बहुत सारे बुक्स है। सभी बुक्स अच्छे, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ बुक्स के नाम बता दिए, आप उसमें से भी ले सकते हो। तो उस बुक्स में अच्छे से एमसीक्यूज दे दिए, सभी बुक्स में है सीईटी के, तो आप वो एमसीक्यूज सॉल्व करना। अच्छा सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए? अच्छा देखो, आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो वो कम ही होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज मान लो एक चैप्टर पर आपने 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मतलब उस चैप्टर पर आपका होल्ड अच्छे से आ जाता है। कुछ चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा फोकस करना है, कुछ चैप्टर्स पर वेटेज कम होता है तो उसे छोड़ना नहीं है, अच्छे से ही पढ़ना है। उसके क्वेश्चन आप नो डाउट थोड़े से कम लगवा लो, मतलब ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर से, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अच्छे से 150 से 150 से 200 क्वेश्चन हर चैप्टर पर आपको सॉल्व करना है। इससे आपका चैप्टर पर होल्ड अच्छा बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कैलकुलेशन, क्योंकि ना लॉक टेबल अलाउड है ना कैलकुलेटर मिलता है सीईटी में। तो आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़वाने के लिए प्रैक्टिस से और दूसरा कोई भी चारा नहीं है आपको, ठीक है। तो देन ये 4 हो गए। देन ये आपको अलग कलर में दिख रहा होगा, मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसको 3 स्टार लगवा लो। रिवीजन, रिवीजन क्यों सर 3 स्टार? देखो आप अभी हम लोग क्या खाते हैं 4 दिन 8 दिन पहले तो याद नहीं रहता है, अभी आपको ये 4-5-6 महीने तक याद रखना है सीईटी के एग्जाम तक। तो याद रखने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा ना कंटिन्यूअसली। अगर बच्चों को क्या लगता है कि आज हमने चैप्टर पढ़ लिया, 2-4 दिन बाद एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर एग्जाम में देखेंगे, नहीं, ये गलती नहीं करना है। मैं आपको रिवीजन का टेक्निक भी बताऊंगा, कहीं पर मिलेगा नहीं आपको वो टेक्निक, यूट्यूब पर सीईटी के लिए कोई बताया नहीं है ऐसा टेक्निक, मैं आपको रिवीजन का टेक्निक बताऊंगा। फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ है, मतलब उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, आप ट्राई करके देख लेना, बताता हूं मैं। अच्छा, रिवीजन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? रिवीजन करने के लिए आप फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके हैंड नोट्स जो बने, हैंड नोट्स से फॉर्मूला आप अगर रिवीजन करो तो आपका रिवीजन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हमारे लिखे हुए नोट्स में आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आती है कि कैसे क्या लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, और वो अच्छे से रिवाइज होता है खुद के हैंड रिटन में हो तो। अच्छा, देन 6th वाला भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th वाला चीज़ है मॉक टेस्ट और एनालिसिस लिखा है। एनालिसिस बताता हूँ मैं क्या होता है। मॉक टेस्ट मतलब क्या है कि आपको सीईटी के टेस्ट कंप्यूटर पर देने हैं, तो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले सकते हो, कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो टेस्ट सॉल्व करोगे ना आप, तो आप एक फ्रेंडली हो जाओगे उस इन्वायरमेंट से, कंप्यूटर वाले। क्योंकि होता क्या है, हम लोग फ्रेंडली नहीं होते उस इन्वायरमेंट से, कंप्यूटर के सामने डायरेक्ट जाकर बैठ जाए सीईटी के एग्जाम में, तो होता क्या है कि आपको लगता है कुछ नया नया लगता है, कुछ भूलने लग जाते हो। कभी होता है, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं भी होता है, कोई टेंशन नहीं उसका, उस चीज़ का। तो उसके आप यूज टू होने के लिए मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट आएंगे, उसको अभी नहीं देना है फुल लेंथ, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हो। देन लेकिन टेस्ट सीरीज जो होती है वो आप ले सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है। देन एनालिसिस जो मैंने लिखा है, एनालिसिस होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई आप टेस्ट दे रहे हो, समझो फिजिक्स का टेस्ट है, 1 आवर का टेस्ट दे दिया आपने, और वो टेस्ट देकर आप खत्म, मार्क्स देख लिए, कम आए ज़्यादा आए मीडियम आए, ठीक है कोई बात नहीं, और वो मार्क्स देखकर खत्म, बंद कर देते हैं और रख देते। ऐसा नहीं है। आप अगर 1 आवर का टेस्ट दे रहे हो ना, तो इसको एनालिसिस के लिए भी उतना ही टाइम लगाओ बाद में। क्यों? क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस सही आते हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो, मतलब आपको नहीं आ रहे ऐसा लगता है। सीईटी में तो ऐसा कोई करेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 2 ही ऑप्शन है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो अच्छा देखो, अभी करेक्ट हुआ है तो इस पर भी 2 मिनट देख लीजिए ना, सॉल्यूशन मिलेगा आपको टेस्ट के, तो उसमें आप देख सकते हो कि अच्छा मैंने ऐसे किया है, और कोई मेथड है क्या। इसका मतलब आपके थिंकिंग आप बढ़ा रहे हो, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देन अगर आपका रॉन्ग होता है तो आपको देखना ही पड़ेगा कि मेरा कहाँ रॉन्ग हो रहा है। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो तो ठीक है, वो विथ टाइम आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आपका कंसेप्ट गलत लग रहा है, फॉर्मूला गलत हो रहा है, तो आपको एक बार रिवाइज कीजिए उस टॉपिक को कि कहाँ प्रॉब्लम था, क्यों गलत हुआ है क्वेश्चन। तो ये एनालिसिस बहुत जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में इसका फायदा हो कि एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता है तो आपको याद आता है, नहीं मैंने इस टाइप का क्वेश्चन में ये गलती किया था, अभी वो गलती नहीं करना है। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में कितना भी गलती कर लो चलता है, फाइनल में वो गलती नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज डिजाइन किया जाता है, ठीक है।
टेस्ट अभी अगर आप दोगे, मार्क्स नहीं आते स्टार्टिंग में, तो टेंशन नहीं लेना है, डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, हम लोग हैं आपके साथ। कुछ भी डाउट्स वगैरह इश्यू आते हैं आप लोगों को तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई चलते रहना है, ठीक है। देन आगे देखिए, अभी मैं आपको रिवीजन टेक्निक के बारे में बता रहा था। अच्छा, ये क्या लिखा है सर आपने, I111 टेक्निक? हाँ, अभी देखो फुल प्रूफ है, आपको बताता हूँ करना क्या होता है। I111 में आई का मतलब होता है इंस्टेंट, इंस्टेंट मैगी होती है ना, वैसे इंस्टेंट रिवीजन भी होता है। ये कहाँ मिलता है सर? ये मिलता नहीं है, हमें करना पड़ता है। ये देखिए, आई मतलब इंस्टेंट, मतलब अगर मैं मान लूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट अभी आपको पढ़ाई तुरंत स्टार्ट करनी है। अगर मैं मान लूँ आपने कोई भी 1 तारीख को अगर पढ़ा है कोई टॉपिक, ये डेट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपका शेड्यूल बना सकते हो इसके हिसाब से। तो अगर 1 तारीख को आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो आपको विद इन 24 आवर्स इस टॉपिक को वापस एक बार रिवाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन की स्ट्रैटेजी पूरी बता देता हूँ, फिर आप इंप्लीमेंट करके देखना, टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा पूरा, ठीक है। तो होता क्या है, 1 तारीख को अगर पढ़ा तो 2 तारीख से पहले, मतलब 2 तारीख खत्म होने से पहले आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जानी चाहिए। ये आपकी पहली रिवीजन होगी। आपने 1 तारीख को टॉपिक पढ़ा, देन 2 तारीख के पहले आपने रिवीजन कर ली, फर्स्ट रिवीजन। अच्छा सर, ये 111 क्या है फिर? 111 ये डिनोट करता है 3 बार रिवीजन, इंस्टेंट के बाद 3 बार रिवीजन। इंस्टेंट के बाद 3 बार रिवीजन मतलब क्या है पता है? तो ये 1 मतलब सेकेंड रिवीजन आपकी 7, 15, 28 ये आपको दिखा रहा है। ये फर्स्ट 1 मतलब 7, सेकेंड 1 मतलब 15 और थर्ड 1 मतलब 28, ठीक है। मतलब 2 तारीख को पढ़ लिया, उसके 7 दिन बाद मतलब 9 तारीख को आपको वो टॉपिक वापस से रिवाइज करना है। ये आपका हो जाएगा सेकेंड रिवीजन। देन ये 9 तारीख के बाद 7 दिन हो गए, इसके बाद 15 दिन, मतलब इसके बाद 15 दिन मतलब 23 या 24 तारीख को आपको इसका थर्ड रिवीजन करना है। इतने बार रिवीजन सर क्यों? इतने बार अगर रिवीजन कर लो तो एग्जाम के टाइम तक आप लॉन्ग रिटेन कर सकते हो आप उस टॉपिक के कंसेप्ट्स को सभी, ठीक है। देन 24 के बाद 28 डेज, मतलब 24 के बाद 28 डेज आप देख लीजिए, करीब करीब नेक्स्ट मंथ के 20-22 तारीख के करीब करीब आता है, तो तब आपको फोर्थ रिवीजन करना है। अच्छा, कितने रिवीजन हो गए? 4। अच्छा, 4 रिवीजन में टॉपिक तो दिमाग में फिट ही हो जाएगा। रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करते वक्त आप आपके हैंड रिटन नोट्स यूज कर सकते हो, या तो आप फॉर्मूला बुक से भी डायरेक्टली रिवाइज कर सकते हो अगर लास्ट थर्ड और फोर्थ रिवीजन है तो, क्योंकि इतनी बार रिवाइज करने के बाद आपको वो पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कौन से पेज पर लिखा है। अच्छा, तो ये आप टेक्निक यूज करके देखना, यूज करो थोड़े दिन, फिर वापस कमेंट करना आपको यूजफुल लगी या नहीं लगी है टेक्निक। अच्छा, देन अभी करे कैसा सर? टाइम तो कम है, कम नहीं है बेटा, देखो इतना टाइम बचा है अभी आपके पास। ये पूरे मंथ है आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में एग्जाम है तो मैं अप्रैल अभी के लिए काउंट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों का एग्जाम स्टार्टिंग में होगा, कुछ लोगों का लास्ट में होगा, तो डिपेंड्स, ठीक है। देन अभी सिलेबस कैसा है आपको? 11th का भी सिलेबस है 20% और 12th का भी सिलेबस है 80%। तो नो डाउट 11th को छोड़ना नहीं है, इजी पार्ट है 11th का, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो तो आप वो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको 5 मंथ्स मिल रहे हैं पूरे अभी। तो फुल प्रूफ मतलब अच्छे से एनालिसिस करके ही ये प्लान बनवाया है आपके लिए। आपको 11th पे भी फोकस करना है। आप क्या कर सकते हो, हर एक मंथ में आप 11th के एक दो चैप्टर्स भी कंप्लीट करते चले गए ना, तो आपका 11th आराम से कंप्लीट हो जाएगा। देन बचता है 12th का, जो मेजर पोर्शन होता है। 12th के तो सभी चैप्टर्स है। अच्छा, तो 12th में आपको बोर्ड्स भी तो पढ़ना है, आपके फरवरी में बोर्ड्स के भी तो डेट्स आ चुके हैं। जो रिपीटर है उनको उसका टेंशन नहीं है, लेकिन बोर्ड्स जिनको इनके साथ करना है, तो बोर्ड्स के साथ साथ पढ़ाई चालू रखिए। बोर्ड्स को इग्नोर तो नहीं कर सकते सीईटी के लिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की पढ़ाई कैसे करना है? कंसेप्ट तो दोनों में सेम है, कंटेंट सेम है, बस आपको एप्लीकेशन अलग है। इधर एमसीक्यू है, उधर थ्योरेटिकल है। तो बोर्ड्स में आप डेरिवेशंस वगैरह पढ़ते हो, तो इसमें डेरिवेशंस का थोड़े बहुत कुछ डेरिवेशंस का नीड पड़ता है क्वेश्चंस में, सब डेरिवेशंस का नीड नहीं होता है। तो आपको करना क्या होता है, बोर्ड्स और सीईटी जो साथ में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं अभी हम लोग सिर्फ सीईटी के लिए बात कर रहे हैं। अगर बोर्ड के लिए भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट करना, बोर्ड्स के लिए भी एक वीडियो बनवा देंगे। तो 5 मंथ्स है आपके पास, तो अच्छे से आप डेज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए हर मंथ में, आपको कितना पढ़ना है, कितने दिन में ये चैप्टर खत्म करना है। और डेली आप टारगेट रखिए कि आप 2 to 3 आवर्स आप डेली क्वेश्चन ही सॉल्व करिए। सर इतना टाइम, देखो
अगर टॉप कर लोगे आप, अगर स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, बस देखो 2-3 आवर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कभी 2 आवर्स कभी 3 आवर्स, मैंने बताया आपको। तो क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करना है, सोर्सेज भी बता दिए बुक्स के, आप कोई भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व कर कर। अच्छा, अप्रैल में क्या करना है सर? फिर अप्रैल में सिर्फ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट तो आप पहले भी दोगे, लेकिन ये टॉपिक वाइज, पोर्शन वाइज, कुछ चैप्टर्स मिलाकर टेस्ट बनेगा। आपको इधर क्या करना है, इधर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट ही देते रहना है और बस रिवीजन चालू रखना है। अभी आप इतने बार, अगर 4 बार रिवीजन कर लोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आना है रिवीजन का। बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन होती है, आप एक बार फॉलो करके देखना। आप जब सेकंड थर्ड रिवीजन पर पहुंचोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो याद है मुझे, क्योंकि पहले रिवाइज हो चुका है। यस, तो ये सब चीज़ें ऐसे अगर आप प्रिपेयर करो तो 100% आपका प्लान वर्क करेगा। और अगर अभी किसी को लग रहा है कि सर इतने टाइम में मुझसे खुद से तो नहीं हो पाएगा, तो भाई टेंशन क्यों लेते हो, हम लोग है ना यहाँ पर। तो आपको PGMN ऐप पर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये CET के लिए 3 टॉप कोर्सेस है, एक रिकॉर्डेड है और 2 लाइव चल रहे हैं अभी। एक है टॉपर्स प्रो बैच, एक है टॉपर एडवांस बैच और ये टॉपर्स रिकॉर्डेड बैच। तो अभी अगर आपको, जिसने अभी अभी स्टार्ट करना है पढ़ाई, तो आप क्या कर सकते हो, आप टॉपर्स प्रो बैच ले सकते हो। जस्ट अभी 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 11th का सिलेबस, 12th का, दोनों सिलेबस पूरा फुल एकदम जोरदार तैयारी चल रही है उसमें। तो टॉपर्स प्रो बैच अभी स्टार्ट हुआ है और टॉपर एडवांस पुराना बैच है, 2-3 महीने हो गए उसे स्टार्ट होकर, तो आप वो भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बोर्ड्स के कुछ लेक्चर्स मिलते हैं रिकॉर्डेड वगैरह, तो इसमें वो लेक्चर्स नहीं मिलते बस। लेकिन आप टॉपर्स प्रो बैच अगर ले लो, ये दोनों भी बैचेस लाइव है। लाइव में फायदा है कि आपको कुछ डाउट आया, तुरंत मैसेज डाल दिया, तुरंत डाउट पूछ लिया, टीचर तुरंत डाउट सॉल्व कर लेगा। इसके साथ साथ आपको हर एक चैप्टर के DPPs मिलेंगे, दोनों में टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो आपको बाहर कहीं और टेस्ट सीरीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। देन LMR चलेगा, लास्ट मंथ रिवीजन, लास्ट में 1 शॉट वगैरह चलेंगे रिवीजन के लिए आपके। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं सेल्फ से नहीं कर सकता, तो टेंशन नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग ये बैच रख रहे हैं। तो आप ये टॉपर्स प्रो बैच भी ले सकते हो या टॉपर एडवांस भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों भी लाइव है, लाइव में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, टीचर के साथ कनेक्ट रख सकते हो, डाउट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो, आपको टीचर उसका जवाब दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे, क्या आंसर है क्या नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है बैच परचेस करना है तो कर लीजिए। देन ऐसे ही आपको वीडियोस बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे, स्ट्रैटेजीज बताते रहेंगे, बहुत सारे प्लान्स है आपके लिए, तो वो भी वर्क करेंगे। तो चलो आज हम लोग रुकेंगे बच्चों, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई।